और आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 से है। जानते ही हैं, हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस चैनल पे केवल डाउट क्लियरेशन होता है। स्टूडेंट्स अपने डाउट हम तक पहुंचाते हैं, जितना हम सक्षम हैं उस तरह के उनको पूरे कंसेप्ट के साथ उनको वो क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं। तो आज का क्वेश्चंस है, मतलब इस वीडियो का क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अलग अलग क्लास के, तो अलग अलग क्लास के अलग अलग जाएंगे। ये क्लास 10th का इस वीडियो का आज का ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। और उसमें ये दिया गया है कि इफ ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है, देन प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा that is equal to प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ये 10th और 12th के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होने जा रहा है। बिहार बोर्ड्स 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा 12th का, और 16-15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा 10th का। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस वाकई इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आ रहे हैं और वो एग्ज़ाम्स के लिए ही है। तो आज ये देखिए, और यहाँ पे बता दें कि चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, क्वेश्चंस लगभग सेम ही आते हैं। बिहार बोर्ड्स अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, तो उनमें क्वेश्चंस की संख्या अधिक और उसमें चॉइस है। हर क्वेश्चंस के लिए एक चॉइस है, दो में से एक देना है। सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है, कुछ ही चॉइस है उसमें। लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न जो होता है ना, क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगभग, अगर कुछ 5-10 सालों का वो कंपेयर करेंगे तो 8-10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि दोनों में ही आते हैं। इसी तरह का ये क्वेश्चंस है, ये दोनों में ही आ सकता है। लैंग्वेज जो होती है, तो मैं तो हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, रिटर्न जो हो जाता है वो इंग्लिश में हो जाता है। तो ये कंप्लेन भी जैसे कि कमेंट्स में आया है कि पता ही नहीं चलता कि इंग्लिश चल रहा है कि हिंदी चल रहा है। तो मैथ में ना कोई इंग्लिश होता है ना हिंदी होता है। अब मेरा वर्षन, मैं भारतीय हूँ तो हिंदी ही रहेगा। हाँ, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो टेक्स्ट हमारा इंग्लिश में हो सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जो गिवन है ना, उसको आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। यहां हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोगों का फॉर्मूला है वो ये होगा कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एग्जाम्स में आपको ये फॉर्मूला बताना जरूरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ इसलिए बताते हैं कि जब क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेचुरली ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं है, आंसर तो बहुत जगह है। और जब स्टूडेंट्स किया होगा तो उसको भी उस वक्त तो ये किया ही होगा, लेकिन जब फिर से पूछा गया है, इसका मतलब कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो छोटा हो या बड़ा, ये किस क्लास में कंसेप्ट आया था इससे नहीं मतलब है, कहाँ पे कैसे हम यूज कर रहे हैं ये बताना हमारा काम है। तो जो कंसेप्ट के जरिए फॉर्मूले बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि यहीं से आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब ए कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा b साइन थीटा। इसको ओपन कर देंगे तो ये क्या मिलेगा कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा
साइन थीटा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ तो चलते जाएगा ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पे आकर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स फंस जाता है और यहाँ पे कंसेप्ट भूल जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछना पड़ा। तो फिर यहाँ भी बताएं कि हमें यहाँ पे कॉस को और साइन को एक बार चेंज कर देना है, और वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करना है। इन दोनों को इस फॉर्म में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो हमने चेंज किया। अब हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर, इसको चेंज किया तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ए कॉस थीटा साइन थीटा डेट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और इसको ओपन कर देंगे, ओपन करने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ से अब हम लोग लेते हैं कि ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये साइन है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 2ab, ये सारे माइनस में है। राइट साइड में जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, ए स्क्वायर कॉस साइन हो गया है साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो नहीं ले रहा है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं हम इसको, प्रॉब्लम्स होती है कोई बात नहीं। ये ले लेते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये इधर तो अभी दूसरा ही था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब दो साइड्स है लेफ्ट और राइट, तो हम आगे पीछे उसको लिख सकते हैं, यानी कि राइट वाले को लेफ्ट और लेफ्ट वाले को राइट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा उसको डेकोरेट भी करना है ताकि आपको फिर से हम बता सके कि कौन से फॉर्मूले से फिर वो रिपीट हो गया। तो इसको लिखेंगे ए साइन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a साइन थीटा डॉट बी कॉस थीटा, और डेट इज इक्वल टू ये लेफ्ट वाला राइट में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए फिर से ये माइनस वाला था और यहाँ प्लस वाला हो जाएगा। जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यहाँ पे फिर से हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है,
अब हमें जो निकालना है वो तो केवल ये निकालना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स मिला है वो मिला है कि ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा का द होल स्क्वायर है, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं सिंगल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लेंगे यहाँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो देखिए ये जब स्क्वायर रूट लगेगा ना तो इसके पीछे प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस होगा और प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट के टर्म्स में फॉर्म करते हैं तो उसके पहले प्लस माइनस निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हमें निकालना होगा 4 का स्क्वायर रूट तो ये प्लस माइनस 2 होगा, ना कि केवल 2 होगा। इसलिए कि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 होगा। इसलिए जब भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्लस माइनस वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको आप प्लस माइनस लगाएंगे, और जब प्लस माइनस लगा दिया आपने तो वहाँ पे ये टर्म्स आप लिख देंगे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप ये देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपको यही प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है, जो कि यहाँ पे प्रूफ होगा। ठीक है, तो यही आज का क्वेश्चन था क्लास 10 से। तो आप सबको एक बार और ये बताते हुए कि ये चैनल जो है पूरी तरह से एजुकेशनल है, इस पे किसी तरह की सूचना, किसी तरह की अदर वर्क्स नहीं किए जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स भी चल रहे हैं जिसपे बहुत सारे सूचनाएं भी दे देते हैं, समाचार भी प्रसारित कर देते हैं, ये हुआ वो हुआ सब कर देते हैं और वो अपना पढ़ाते रहते हैं, है एजुकेशनल चैनल्स। लेकिन इस चैनल्स पे एजुकेशनल के साथ साथ एक और है, इसको डाउट क्लियरेंस भी कह सकते हैं। वो कैसे, तो इस चैनल्स पे मैक्सिमम यानी कि 70 से 80% वही क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं। कभी कोई एक्सरसाइज चलते हुए आपने इस पे देखा तो इसका मतलब नहीं कि वो मैं खुद से चला रहा हूँ, वो एक्सरसाइज बच्चों को पूछा गया है बच्चों के द्वारा कि उसमें हमें बार बार कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसको पूरे एक्सरसाइज को या पूरे चैप्टर्स को एक बार रिपीट किया जाए और उस पर समझाया जाए, क्योंकि थॉट्स बताना हमारा काम है। आंसर्स तो हर जगह पता है, हर जगह गूगल पे है, हर जगह एआई पे आजकल हो गया है, चैट जीपीटी है, क्या क्या सब है, तो बहुत सारे जगह है। और क्लास में या अदर सोर्सेस से आंसर तो है, तो रट्टा मारने वालों के लिए तो कोई बात नहीं है, वो आंसर्स के भरोसे रहता है कि गूगल है ना। ठीक है, वो है, लेकिन जिसको कंप्लीट प्रोसेस से जानना है कि आखिर हमसे मिस कहाँ हो रहा है, जो पढ़ने वाले हैं मिस कहाँ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से पूछते हैं, अपने फिजिकल कोचिंग में टीचर से पूछते हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स वालों के पास आकर पूछते हैं। तो उसी तरह यहाँ इस चैनल्स पे वही क्वेश्चंस चलते हैं ज़्यादातर जो बच्चों द्वारा पूछे गए हैं। इसलिए आप भी, आपके साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है, बना तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, बार बार उलझ जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस हम तक पहुंचाइए ईएसपी पर, ईएसपी पे जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट्स शेयर और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना क्वेश्चंस भेजिए। उस क्वेश्चंस को हम अगले दिन ही यानी विद इन 24 आवर्स में आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस द्वारा कंप्लीट कंसेप्ट को समझाते हुए उस क्वेश्चंस का आंसर आप तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम किसी और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।